नमस्कार दोस्तों। ये देखिए कितना खूबसूरत पौधा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा है, शो प्लांट है ये। ये बहुत ही कॉमन पौधा नहीं है, इसका नाम है फिलेडोडोन बिर्किन। ये नॉर्मल पौधों से थोड़ा-सा हट के पौधा। हम सभी लोग उन पौधों को लगाना पसंद करते हैं जो बहुत ही ईज़ी टू ग्रो हो और कटिंग्स लग जाए, जिसका रख-रखाव भी बहुत ही आसान हो, तो वो पौधे लगाना पसंद करते हैं। ये पौधा थोड़ा-सा ईज़ी तो है, बहुत ही ईज़ी टू ग्रो भी है। जब हम किसी पौधे के बारे में जान जाते हैं ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए इसकी पत्तियों का जो वेरिएगेशन है ना, कलर वेरिएगेशन ग्रीन वाइट में ही है, बट जो वाइट की जो लाइनिंग है ना, ये उसी से बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक पत्ती में इसकी वाइट लाइनिंग हो। ये बहुत कम पत्तियों में होता है और कुछ पत्तियाँ तो प्लेन ग्रीन कलर की भी होती हैं इसमें, नीचे की जितनी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं या ऊपर की होती हैं, क्योंकि इसका जो रख-रखाव है ना, वो थोड़ा-सा आसान नहीं होता है इस पौधे को रखने के लिए। और ये पौधा इतना मतलब खूबसूरत है, अच्छा है कि इसको आप एक बार लेकर के आइए, तो ये भी बहुत ईज़ी टू ग्रो होता है। इसको आप प्रोपेगेट करके अलग-अलग गमले में लगाइए, तो एक पौधे से आप कई सारे पौधे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसमें। और देखिए इसके नीचे की पत्तियाँ भी ना थोड़ी-सी प्लेन दिख रही हैं। इसमें जो वाइट कलर का जो लाइनिंग है ना, वो नहीं दिख रही है। ये करीब साल भर हो गया है छोटे से पॉट में लगाए हुए। मैं जब लेकर के आई थी ना, छोटे से पॉट में लगा था और ये साल भर से उसी छोटे पॉट में लगा हुआ है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। क्योंकि जब मैं भी पहली बार लेकर के आई थी ना, तो मैं भी इसको जानती नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगा, नर्सरी में मैं लेकर के आई। उसके बाद जब इसको मैंने रखा अपने घर में, तो एक तो जब आप कोई नया पौधा लेकर के आएँ, पहली बात थोड़ा डर लगता है उसको रिपॉट करने में, नए गमले में लगाने में। ये लगता है कि सूख न जाए, और महंगा पौधा हो तो थोड़ा और डर लगता है कि सूख न जाए। तो मैंने इसको उसी में छोड़ दिया। बस इसको मैं ये हल्की सी ब्राइट सनलाइट में रहता है। इसको बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए और छाया भी नहीं चाहिए इस पौधे को। और आप इसको हल्की ब्राइट सनलाइट में रखिए, तो इसकी पत्तियों में जो है कि वेरिएगेशन आता है। ये देखिए जड़ें इसकी नई-नई निकल रही हैं इस समय। जड़ें निकल रही हैं, तो जब जड़ें निकलती किसी पौधे में ना, अब वो तेज़ी से बड़ी हो रही होती हैं, तो ये पौधा बताता है कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब जड़ें आसानी से तेज़ी से बढ़ रही हैं अपने आप, ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे ना, तो ये जड़ें इसकी बढ़ेंगी और पौधा गमले में अच्छे से सेट हो जाएगा। जब जड़ें बहुत छोटी-सी हों, बढ़ ना रही हों, उस समय आप पौधे को रिपोर्ट ना करिए, क्योंकि फिर डर होता है कि शायद आपका पौधा सूख ना जाए। और ये जो पौधा है ना, ये थोड़ा-सा रूट बाउंड होकर के रहना पसंद करता है। इसीलिए देखिए नर्सरी के पॉट में ही मैं इसको लगा के रखी हुई हूँ अभी तक, और चीनी मिट्टी के पॉट में मैंने इसको रख दिया हुआ है। और जड़ें कितनी सारी इसकी आई हुई हैं, पौधे भी इसमें से कई सारे निकल गए हैं। तो अब ये बिल्कुल सही समय है, मुझे सही लग रहा है कि अब इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। अब इसको बड़ा गमला देना चाहिए, क्योंकि पौधा देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है और ये बहुत छोटा-सा था, मैं लाई थी। तो इसको ना इसके रख-रखाव में इसको पानी बहुत कम चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए इसकी, और इसको खाद भी बहुत कम चाहिए। और अगर इसको आप बहुत तेज़ धूप में रख देंगे ना, तो इसकी पत्तियाँ बहुत मुरझा जाती हैं और शाइनिंग जो होती है ना, वो नहीं लगती है। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ बिल्कुल छन के हल्की-हल्की धूप आती हो, या जिससे धूप निकली हुई हो, तो इसको हल्की सी सनलाइट पड़े, ज़्यादा नहीं। तो अब देखिए मैं इसी पॉट में लेके आई थी खरीद के, अब इस पॉट से निकाल के मैं इसको लगाने जा रही हूँ दूसरे बड़े गमले में। ये देखिए मिट्टी देखिए इसकी बहुत ज़्यादा झाल भर में भी जड़ें बढ़ी नहीं हैं, हल्की-फुल्की बढ़ी हैं। इसलिए इस पौधे को ना बार-बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप पौधा में इसको पॉट में लगा दीजिए पौधे को, तो आप 1-2 साल 3 साल तक रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पौधा हमेशा पॉट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर पौधा छोटा है तो छोटे पॉट में, हल्का सा बड़ा हुआ है तो हल्के से बड़े पॉट में। देखिए मेरा पॉट ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वाले पॉट से थोड़ा-सा ही बड़ा है, इसलिए मैं बहुत बड़ा नहीं रख रही हूँ। उससे क्या होता है ना कि पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। फिर जड़ें तेज़ी से बढ़ती हैं, फिर पत्तियों में वेरिएगेशन वगैरह नहीं आ पाता है, पत्तियाँ अच्छे से हेल्दी नहीं होती हैं। जो इसका जो ड्रेनेज वाला होल है ना, उसमें मैं छोटा-सा पत्थर रख रही हूँ, और रखने के बाद ना इसमें मैं कोई ज़्यादा खाद नहीं डालूँगी, बस सिंपल तरीके से रिपोर्ट कर रही हूँ। और जो नीचे की एक्स्ट्रा पत्तियाँ थी ना, उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये करीब 1 साल पुरानी पत्तियाँ हैं, काफ़ी पुरानी हो गई हैं। और जब नई पत्तियों को काटेंगे ना, तभी उसकी अच्छे से ग्रोथ होती है और पौधे में नई पत्तियाँ भी आती हैं। इसमें मैंने खाद नहीं डाली है, ये जो मिट्टी रखी हुई है ना, ये बालू है इसमें, और मिट्टी है देखिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। तो इसी मिट्टी से मैंने इस पौधे को इसका रिपोर्ट कर दिया है। और कुछ भी खाद नहीं डालनी, क्योंकि नवंबर चल रहा है, नवंबर में ज़्यादा खाद नहीं देनी होती है पौधे को, बहुत स्लो ग्रोथ होती है। वैसे भी ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और देखिए ये वाली पत्ती, इसमें थोड़ा सा शेड भी है और वाइट कलर की जो लाइनिंग वो भी है, और हल्का सा पानी डाल देंगे। इस पौधे में पानी भी बहुत कम डालना होता है, करीब मैं 5-6 दिन में पानी डालती हूँ एक बार इसमें, क्योंकि धूप तो इसको लगती नहीं है, डायरेक्ट जो इसका पानी भी नहीं सूखता है। और ये बहुत ही सुंदर शो प्लांट है, इसको रूम के अंदर भी रखिए, तो 1-2 दिन ही रखिएगा, 1-2 दिन के बाद आप इसको बाहर निकालिएगा, क्योंकि फिर इसमें रूम के अंदर रखेंगे ना, तो ऐसी जगह रखिए खिड़की के पास जहाँ से इसको हल्की सी ब्राइट लाइट भी मिलती रहे, तब इसको आप 10-15 दिन भी रख सकते हैं अंदर।
और अब इसको मैं बस पानी दे रही हूँ इस बार। तो इसको मैं करीब 1 हफ्ते बाद ही पानी दूँगी। और मिट्टी थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर ज़्यादा तक रखी हुई है, क्योंकि जड़ें थोड़ा-सा ज़्यादा थी ना इसकी, और पौधा काफ़ी बड़ा हो गया था, तो वो जड़ें ऊपर तक दिख रही थी। तो जड़ों को ढकने के लिए थोड़ा-सा मिट्टी ज़्यादा हो गई है। देखूँगी थोड़ा-सा मिट्टी को एडजस्ट करके निकाल दूँगी अगर निकल पाएगी तो। नवंबर में भी आप ये फिलेडोडोन बिरकिन का पौधा खरीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्लांट है और इसकी बहुत ईजी टू ग्रो होता है। केयर बहुत कम करनी पड़ती है। बस केयर में सिर्फ ये करना है, इसमें 2 चीज़ कि पानी कम डालना है और ब्राइट सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, बल्कि धूप छन के मिले तो भी अच्छा है। सर्दियों के मौसम में भी इसको आप उस जगह रखिए जहाँ से बिल्कुल हल्की हल्की धूप आती हो, तो अच्छा रहता है। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।